इतनी देर से क्या कर रहा था? और ये काम का तेरा बाप करेगा? क्यों नहीं किया अभी तक? चल जल्दी से ये काम कर। साहब जी, मुझ पर नहीं होता ये काम, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तू एक नौकर है और नौकरों का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, समझा तू? तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे बाप से भी बात करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ, तेरा ये नालायक बेटा किसी काम का नहीं है। तू जल्दी आ और उसे समझा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, वो कहीं जा नहीं पाए। चल भाई, तू पहुंचा लगा, तेरा बाप अभी आता होगा। कौन है और ये किसका फोन है? अरे वो हॉस्टल से फोन है, वो बच्चा परेशान कर रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे सुनो तो सही। सत्या, बाहर आ। बता क्या बोल रहा था ये पिल्ला? आकाश, इधर आ। डैडी, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे बहुत मारते हैं, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। अगर तुझे जिंदा रहना है तो यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर बाहर गया तो तुझे सिर्फ मौत मिलेगी। चल लग जा अपने काम पर और घर में सारे काम सफाई से कर देना। मुझसे नहीं होता ये काम। होगा कैसे नहीं, हम तुझसे करवा कर मानेंगे। चल लग जा जल्दी से काम पर। देखा सत्या, अब कर रहा है ना काम। आखिर में बाप बाप ही होता है। इधर आ भाई नौकर। बोलो साहब, क्यों बुलाया? काम बाद में करना, पहले हमारे पैर दबा। ठीक है साहब, अभी दबाता हूँ। बिल्कुल सही काम पे लगाया है। इस नौकर से ऐसे ही काम करवाते रहना। पर कोई नहीं है, अच्छा मौका है यहाँ से निकल जाने का। ऐसा करता हूँ, इस खिड़की से निकल जाता हूँ, कोई देखेगा भी नहीं। मुझसे होशियारी करके कहाँ भाग रहा था? साहब जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी नहीं भागूंगा। भागेगा घर से? नहीं साहब जी। अगर दोबारा भागने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा, समझा तू? क्यों मार रहे हो इस बच्चे को? तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। एक नौकर भी इंसान होता है, इसके साथ जानवर जैसा सलूक मत करो। गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो। चल निकल यहाँ से, इस बच्चे को वहीं पे छोड़ दे। साहब, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे बाप ने ही मुझे नौकर बना दिया है। तेरे बाप ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। साहब, एक दिन की बात है जब मैं पहली बार अपने डैडी बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। केवल मेरे अपनाने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ साथ इस बच्चे को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिवा इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे यार, इस बच्चे को कहीं अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकते क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिले। अरे यार, एक बार सोच लो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का भी एक बच्चा हो। मेरे होते हुए ये बच्चा अनाथ आश्रम जाएगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे यार, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि बेटे की प्रति माँ का प्यार देख रहा था, और मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम मंदिर में शादी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन कोर्ट मैरिज किस लिए? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे साथ फिर से धोखा हो, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे झूठी शादी करके मुझे फेंक दिया था। ठीक है, तुम्हें जैसा लगे अपनी मन की तसल्ली के लिए वैसा करो। और हाँ, एक बात और, तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हो
तो स्टाम्प पेपर पे लिख कर देना होगा। अरे स्टाम्प पेपर पर लिखने की क्या जरूरत है, मैं बोल तो रहा हूँ। अगर तुमने मेरे बेटे को अपनाने से मना कर दिया तो फिर ये कल कहाँ जाएगा? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। जब से ये बच्चा आया है मेरी आंखों में खटक रहा है। मुझे कुछ भी करके इसका फन काटना ही होगा। देखो, आपने इस बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो इस बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करा दो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना इसे हॉस्टल में छोड़ दें हम, वहाँ पर रहकर ये अच्छी पढ़ाई कर सकता है। लेकिन हॉस्टल में तो बहुत खर्चा आ जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ली है मैंने इसकी जिम्मेदारी, इसका अच्छा बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं, चाहे खर्चा कितना भी आ जाए। तुम खर्चा की चिंता मत करो। क्या तुम सच में मेरे बच्चे से इतना प्यार करते हो? अरे हाँ, तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा अलग थोड़ी ना, ये मेरा भी बेटा है। चले अब हॉस्टल के लिए। जी डैड। बेटा, तुम वहाँ मन लगा कर पढ़ाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करा देना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ, क्या यही है वो बच्चा? जी हाँ। घर का काम कर लेगा ठीक से ये? हाँ करेगा ना, अगर ना करे तो एक कान के नीचे देना, और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। डैडी आप मुझे कहाँ बुला ला, ये तो हॉस्टल लग नहीं रहा। तू हॉस्टल जाएगा? तेरा बाप भी कभी गया है हॉस्टल? तू यहीं रहेगा नौकर बनकर। लेकिन डैडी आप तो मुझे हॉस्टल के लिए बुला कर लाए थे। मैं क्या पागल हूँ जो तेरे ऊपर पैसा बर्बाद करूंगा? आज से तू घर का सारा काम करेगा, समझा तू? डैडी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरी जगह आपका सगा बेटा हो तो भी आप उसके साथ ऐसा ही करते। बकवास बंद कर। अगर तू यहाँ काम करेगा तुझे पैसे भी मिलेंगे, और पढ़ लिख कर तू क्या करेगा? ये लो 30,000 रुपये, और पिछले गेट से निकल जाओ। इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अगर ये बच्चा परेशान करे तो मुझे बता देना। अरे मेरे डैडी ने मेरे साथ धोखा करके मुझे नौकर बना दिया। वहाँ से मौका देखकर भाग गया और ठोकर खाने लगा। तेरे बाप ने तेरे साथ सही नहीं किया। सौतेला ही सही, बेटा तो बेटा ही होता है। साहब आप कुछ भी करके मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। तुझे तेरी माँ से मिला दूंगा, तेरे बाप से खुद मिलता हूँ। बेटा तू मेरे साथ चल। सुनो जी, मुझे आज हॉस्टल जाना है और मुझे अपने बेटे से मिलना है। कोई फायदा नहीं, अभी मुझे फोन आया है हॉस्टल से, तुम्हारा बेटा भाग गया। भाग गए? लेकिन क्यों? उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने उसे हॉस्टल छोड़ा। मैंने उसकी पढ़ाई तलक की फीस तलक भरी, लेकिन उसने क्या किया, और वो पढ़ाई का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भाग गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। मेरा बेटा तो खुद पढ़ना चाहता था। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यही सच्चाई है। मैंने तो उसे सगे बेटे से भी ज़्यादा माना था, और मैंने उसकी पढ़ाई पर भी पैसा खर्च किया। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मम्मी! बेटा, बेटा तू आ गया? और तू हॉस्टल से क्यों भाग गया था? ये हॉस्टल में नहीं था, ये समझ लो ये जेल में था। क्या? जेल में? मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये तो जेल से बदतर जिंदगी काट रहा था। जेल में इंसान को 2 वक्त की रोटी टाइम से तो मिल जाती है, इस बेचारे को तो वो भी नसीब नहीं हुई। लेकिन इसके डैडी तो हॉस्टल में छोड़ के आए थे। आपका पति एक नंबर झूठा और दलाल है। अब ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हो मेरे पति के बारे में? आपका पति क्या देवता है? अगर इसकी सच्चाई के बारे में सुनोगी ना तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे आप मेरी बीवी को क्यों भड़का रहे? आप पुलिस वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे। अच्छा तो मैं भड़का रहा हूँ, पूछिए अपने बच्चे से। आपने हॉस्टल के बहाने से 30,000 में अपना बेटा बेचा था। क्या? अब ये क्या बोल रहे हो? मम्मी पुलिस वाले अंकल सही कह रहे हैं। इस उम्र में बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, इस उम्र में बच्चे के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी थी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, ये सोचकर आप घर में चैन से सोती थी, लेकिन आपका बच्चा भूखा प्यासा दिन भर काम करता था। आपने हॉस्टल के नाम पर मेरे साथ ही नहीं अपने बच्चे के साथ धोखा किया है। अगर किसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर इंसान नहीं बना सकते तो उसका भविष्य बर्बाद मत करो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
दुनिया की ठोकर खा खा के अच्छा हुए बच्चा मुझे मिल गया ना, पता नहीं इसका क्या होता। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अगर तुम्हें ये बच्चा बोझ लग रहा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बच्चे को अपना नहीं पाया और आज के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारी समझूंगा और इस बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगा। आपकी इस छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी थी? आपको ये बच्चा क्या नुकसान पहुंचा रहा था? इस बच्चे से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, बस मैं इसे समझ नहीं पाया। पहले सजा काटो, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे। अरे दरोगा साहब, ये हमारे घर का मैटर है, हम सुलझा लेंगे, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? घर का मामला? ये हमारे घर का मामला नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी इस गलती की वजह से आज मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था। मैडम आप ठीक कहती हो, चलो मेरे साथ थाने। देख